जय जोहार। छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंक में जम्मू दर्शक मन के स्वागत हवे। देश भर में शारदीय नवरात्रि के तिहार ला श्रद्धा उल्लास के संग मनाए जाते। बीते 2 बछर ले कोरोना महामारी के असर नवरात्रि के आयोजन में घलो पड़े रहिस। फेरेदारी देश के लोगन मन हा श्रद्धा उल्लास के संगे में ही सतर्कता राखत हुए नवरात्रि के तिहार ला मनाथे। देवी मंदिर मन में ज्योति कलश और जवारा के स्थापना करेगे है। छत्तीसगढ़ दर्शन देखैया जम्मू दर्शक मन ला नवरात्रि तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज के अंक में देखबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन पर अटल मिशन अमृत के दूसर चरण के शुरुआत करी। सेवा और समर्पण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किसान मन के आयला दोगुना करे में अहम भूमिका निभाते राष्ट्रीय जैविक प्रतिबल अनुसंधान संस्थान। महिला मन ला सशक्त बनाए बर दे जात हवे हस्तशिल्प कला गोदना के प्रशिक्षण। और जांजगीर चांपा जिला के देवगांव बनिस आदर्श गांव दूसर गांव मन बर बनिस मिसाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हा नवा दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरा चरण और शहरी कायाकल्प शहरी परिवर्तन पर अटल मिशन अमृत के दूसर चरण के शुरुआत करीन। ए मौका में श्री मोदी हा कहीन कि बछर 2014 में खुले में शौच ला खत्म करे पर लक्ष्य राखे गे रहिस, जिला 10 करोड़ शौचालय बना के पूरा करेगिस। अब शहर में घलो कचरा मुक्त बनाए जाही। एकर अलावा सीवेज के प्रबंधन और स्वच्छ पानी के घलो आपूर्ति करना हवे। ये अभियान में मोदी हा कहीन कि एमा सबला बड़े सहयोगी वो लोगन मन हरय जेमन बदबू ला सही के कूड़ा कचरा ला साफ करथे। कोरोना काल के बेरा में घलो एमन पूरा योगदान दे हवे। वह कहीन कि ये योजना हा बापू के सोच ले प्रेरित हवे। स्वच्छ भारत अभियान और अमृत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को गर्व से भर देने वाली है। इसमें मिशन भी है, मान भी है, मर्यादा भी है, एक देश की महत्वाकांक्षा भी है और मातृभूमि के लिए अप्रतिम प्रेम भी है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। हम सफलता में और इस सफलता में भारत के हर नागरिक का योगदान है। ओ कहीन के यह योजना हा सबों के संग सबके विकास और सबों के प्रयासों पर आधारित हवे। एकर ले सबो बरग के लोगन मन हा जुड़े हवे। अब सबो जिला के लोगन मन चाही कि ओखर शहर हा स्वच्छता के रैंकिंग में आगू आवे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हा रायपुर में सेवा और समर्पण ले संबंधित कार्यक्रम में शामिल हुईन। रायपुर पहुंचे के बेरा में ओखर एयरपोर्ट में भव्य स्वागत करेगिस। वित्त मंत्री हा रायपुर में पत्रकार वार्ता ला संबोधित करत हुए कहीन कि भाजपा हा 17 सितंबर ले 7 अक्टूबर तक ले सेवा और समर्पण कार्यक्रम चलावत है। यही कड़ी में सेवा ले जुड़े कार्यक्रम मन में शामिल होए बर रायपुर आए। रायपुर में सेवा के कार्यक्रम, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, वैक्सीनेशन में मदद करने वाले कैंप हो या ट्री प्लांटिंग एंड एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा सेवा का कार्यक्रम हो, इन सब में भाग लेने के लिए मुझे छत्तीसगढ़ की बीजेपी का यूनिट मुझे इनवाइट किया। उसके लिए मैं उनके आभारी हूँ। केंद्रीय मंत्री हा कहीन की केंद्र सरकार हा सबों के संग सबों के विकास सबों के विश्वास और सबों के प्रयास के मूल मंत्र के संग में हर बरग पर कल्याणकारी योजना चलावत हवे। जब सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर हम जाने, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, सबका साथ सबका विकास सबका
विश्वास और सबका प्रयास भी होने में ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। सो इस गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं डेवलपमेंट की ओर जाने में, ये जरूर सबको उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। डेवलपमेंट हर जगह पहुंचेगा और उस पहुंचने के कारण सबको उनके अपने अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। सो इट इज अ प्रिंसिपल व्हिच इज बेस्ड ऑन एम्पावरिंग पीपल। सबको अपने विकास के रास्ते पर ले आओ और जब ले आएंगे उनको विकास के बेनिफिट मिलेगा, उससे वो भी आगे बढ़ पाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री हा सेवा ही समर्पण कार्यक्रम के तहत भाटागांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में चलत कोविड रोधी टीकाकरण के जायजा लीन। ए मौका में कहिन कि कोविड टीकाकरण अभियान में राज्य मल्ला घलो मुफ्त में टीका उपलब्ध कराए जात हवे और यहाँ वह वृक्षारोपण घलो करीन। वित्त मंत्री हा रायपुर में आयोजित प्रबुद्धजन संगोष्ठी ला संबोधित करत हुए और कहिन कि कोरोना काल के बेरा में बैंक हा सबो व्यक्ति मन के खाता में रकम पहुँचाए बर अहम भूमिका निभाए है। ऐसे लोग को भी उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा पैसा एक ही बटन दबा करके उनके अकाउंट में भेजा। और मैं बैंकों के कर्मचारियों को मैं धन्यवाद बार बार कर रही हूं और कहते भी रहूंगी। उस समय कोई बाहर आने के लिए धैर्य नहीं रखते थे। उस समय हमारे बैंक का एम्प्लॉइज पूरे इतने कठिन परिश्रम किए और गांव तक जाने का नेसेसिटी नहीं था, फिर भी जो गांव में बसते हैं बैंक में आना मुश्किल समझते हैं, उनको भी बैंक मित्र के द्वारा जाकर के पैसा पहुंचाया। और केंद्रीय मंत्री हा जल संरक्षण जन जागरूकता अभियान के शुरुआत ला घलो करी। रायपुर के बरोडा में राष्ट्रीय जैविक प्रतिबल अनुसंधान संस्थान हा अपन कारज ला शुरू कर दे है। संस्थान के निदेशक पी.के. घोषा दूरदर्शन समाचार ले गोट बात में बताइन कि ओखर संस्थान हा किसान मन के आयला दुगुना करे की योजना में अहम भूमिका निभात है। वह कहिन की खेती के संगे में ही उन्नत तरीका ले पशुपालन करके आसानी ले फायदा ले जा सकत है। डबलिंग फार्मर्स इनकम करना है, किसान का आय दोगुना करना है तो एनिमल हस्बेंड्री कंपोनेंट जरूर डालना है, जिसमें हम गोटरी, पिगारी, डाकरी ये सब हम इसमें डाले हैं और इसका हम स्टेट गवर्नमेंट का साथ लिंक करके वैक्सीनेशन भी दिलाते हैं। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारा जारी है। हम पोल्ट्री फीड भी इनको देते हैं, जो इनको जानकारी देते हैं। हमें देसी माध्यम से एजोला बना के कैसे पोल्ट्री फीड हो जाएगा, एजोला का हम कल्टीवेशन सिखाया इनको, जो वो कैसे आपका गोटरी और पोल्ट्री फीड होगा। तो हमें इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी हम इनका प्रशिक्षण दिया, बी कीपिंग का प्रशिक्षण दिया, तो ये आत्मनिर्भर किसान आत्मनिर्भर बने, इनका इनकम दुगुना हो। उन्हें संयुक्त निदेशक अनिल दीक्षित कहिन कि संस्थान के मुख्य उद्देश्य पौध संरक्षण आए और संस्थान हा सिर्फ अनुसंधान के क्षेत्र में बस नहीं, फिर शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र में घलो कारज करत है। श्री दीक्षित कहिन कि अवैया बेरा में छत्तीसगढ़ के किसान मन हा पौध संरक्षण के सबो तकनीक ले परिचित हो जाही। ये संस्थान जो राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान है, ये देश का एक अग्रणी संस्थान है जिसका मूल उद्देश्य जो है पौध संरक्षण पर कार्य करने का है। और यह संस्थान केवल अनुसंधान के लिए ही नहीं है, शैक्षणिक क्षेत्र में भी जो पीजी कोर्स हमारे संस्थान के द्वारा शुरू किया गया है और ये पिछले साल ही शुरू किया गया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएं इसमें लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसान और देश का किसान जितने भी पौध संरक्षण की विधाएं हैं, जितनी तकनीकी यहाँ से निजात होंगी, उसको निश्चित रूप से आने वाले किसानों को जो तकनीक है हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को और देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा। आप मल्ला बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में ये संस्थान के शुरुआत करे रही। दुर्ग जिला में हस्तशिल्प कला ला बढ़ावा दे बर महिला मल्ला प्रशिक्षित करे जाते, जेकर तहत जिला के ग्राम मोहंदी में गांव के महिला मल्ला गोदना शिल्प के प्रशिक्षण दे जाते। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के मौका में ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रुद्र कुमार शामिल हुई और कहिन की महिला मल्ला सशक्त बनाए खातिर हस्तशिल्प कला के माध्यम ले प्रशिक्षित करे जाते।
20 महिलाओं को ना ट्रेनिंग दिया गया है, जिनका आज का ट्रेनिंग का अंतिम दिन था, ताकि इनको ट्रेनिंग के द्वारा इनको रोज़गार भी उपलब्ध हो सके और निरंतर ये पूरे विधानसभा में जगह जगह पे यह ट्रेनिंग का कार्यक्रम समय समय पे चलता रहेगा। ए मौका में गुरु रुद्र कुमार हा समारोह में गोदना शिल्प के प्रशिक्षण पवैया 20 महिला मल्ला प्रमाण पत्र घलो बाटीन और संगे में ही ग्राम मोहंदी में विकास कार्यक्रम के लोकार्पण करी। देश के आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गांव में लगलो साफ सुथरा बनाए के कार्य करे जाते। ऐसने छी एक ठन गांव जांजगीर चांपा जिला के देवगांव हरे, जिहाँ के जनप्रतिनिधि और लोगन मन मिलजुल के ये गांव ला आदर्श गांव बनाए है। गांव के विकास में पहली कदम साफ सफाई और स्वच्छता पर उठाई गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के हर घर में शौचालय के निर्माण कराए गए हवे। जिन घर में शौचालय नहीं रहीस या फिर कोनो कारण के सेती बाहर जाए बर पड़त रहीस, ओखर मन बर गांव में ही सार्वजनिक शौचालय के निर्माण कराए गए है। गांव के हितग्राही मन के कहना हवे कि राज्य सरकार के योजना के फायदा हमन ला आसानी ले मिलत है, जेकर सेती हमर जिंदगी में बदलाव आए है। पहले बाहर स्वच्छ करने में बहुत दिक्कत रही से, पर जब से प्रधानमंत्री निवास आइस और शौचालय बनिस तब से हमला बहुत सुविधा मिले है। रोड है एकदम कीचड़ रही से, और कीचड़ के साथ साथ मतलब परेशानी रही से बहुत ज़्यादा, और नाली बन गए तो बहुत सुविधा मिल गई कि रोड के पानी है नाली में जाते और नाली के पानी है तालाब में भी जाते है, उसमें फायदा है। ए गांव के सरपंच भुवनेश्वर कश्यप बताइन कि गांव में सबो वर्ग के लोगन मन बर प्रशासन की योजना ला पहुंचाए जाते और संगे में ही लोगन मन ला योजना के लाभ लेबर जागरूक घलो करे जाते। गांव के विकास के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजना गांव के लोगन मन ला सहयोग के भावना रख के आगे मोर रणनीति शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी एवं कृषि में दलहन तिलहन ला बढ़ावा दे के आदमी मन ला समझाइश देथन। और सरकार, राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी योजना चलत है गौठान निर्माण, जेमा महिला समूह मन ला रोजगार दे के आगे बढ़ाए के काम करत हवय। उन्हें जिला पंचायत सीओ गजेंद्र सिंह ठाकुर हा बताइन कि ये गांव हा आदर्श गांव आए और ये गांव के विकास के श्रेय हा गांव के लोगन और यहाँ के जनप्रतिनिधि मन ला जाते, जेखर मन के मेहनत ले ये गांव हा दूसर गांव मन पर आदर्श गांव बन गए है। हमारे यहाँ मालथरोगा में देवगांव ग्राम है, जहाँ पे एक आदर्श ग्राम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे शासन की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। चाहे हम उसमें आरडी के कामों को देखें तो शौचालय निर्माण हो, मनरेगा के कार्य हों, या फिर एनआरएलएम के अंतर्गत आजीविका के जो साधन महिलाओं को देना है वो पूरे काम वहाँ पे हो रहे हैं। दूसरा, यदि हम शिक्षा के अंतर्गत देखें तो आदर्श जो शिक्षा योजना है वो पूरी शिक्षाएं वहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही हैं, वहाँ पे इसके प्रति बहुत जागरूकता भी है। अब यहाँ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के व्यवस्था घलो करे गए है, जेखर ले वेस्ट मटेरियल ले कुछ आजीविका के काम आ सके। एखर बर प्रशिक्षण घलो दे जाते, जेखर ले युवक मन हा अपन कौशल के विकास कर सके। एकरे संग छत्तीसगढ़ दर्शन के आज के अंकला ही में विराम देथन और मिलबो हरिद्वार के ही बेरा मा नवा अंक के संग बबीता मार्कंडेला दो विदा। जय जोहार।